हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 12th का टॉपिक है। मैंने अभी 11th कोई वीडियो नहीं बनाई है इस टॉपिक पे, लेकिन बनाऊंगा जल्दी। लेकिन 12th के बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूले याद नहीं होते, 3 फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले, 3 नहीं, 3 वैसे 6 फॉर्मूले हो जाएंगे। वो सारे के सारे 11th से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 6 फॉर्मूले ये हैं, जैसे बच्चे को ना 2 फॉर्मूले याद रहते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y याद रहता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y याद रहता है, लेकिन उनको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y याद नहीं होता। उसी तरह से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी याद नहीं होता। अगर नेगेटिव ले लें sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, वो भी याद नहीं होता। तो ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। मुझे लगता है 10 मिनट तो लगेंगे शायद याद करने में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, और मुझे लगता है ऐसा कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इनवर्स क्या है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आप लोग 11th में थे या 10th तक क्या करते थे, आप ऐसा करते थे sin π/3 कितने लिखते इसकी √3/2। यहाँ पे ये फंक्शन है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन अगर ये इधर जाएगा इस तरफ अपॉन में नहीं, दिस इज फंक्शन, कभी अपने एंगल को स्प्लिट नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, π/3 इक्वल्स टू क्या, इसे साइन इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं। इससे कोई बोले प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं कहूँगा ओके, ये ले लो, दिस इज व्हाट sin इनवर्स √3/2। इसे लिख सकते हैं क्या, sin इनवर्स √3/2 sin के लिए कितने होती है, देखो लिख सकते हैं π/3। अगर यहाँ पुट करते हैं तो इससे कट जाएगा, तो आगे तो π/3 मींस दिस इज ट्रू। सिंपली अगर हम जानना चाहें तो हम यहाँ से मैं भी सब इरेज कर दूंगा, सिर्फ इरेज देता हूँ मैं। हम इफ sin y इक्वल टू x, देन y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स x। ये आप ध्यान रखें फॉर एवरीवन, जैसे sin के लिए हुआ, cos के लिए होगा, tan के लिए होगा, cot के लिए, सब के लिए होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये ध्यान रखना कि sin y इक्वल टू x, तो y इक्वल क्या जाएगा sin इनवर्स x। अब हमें क्या करना है, हमें करना ही है, मैं ये लिस्ट लेता हूँ, उसे जाना था। अब देखो आपने तो आपको एक फॉर्मूला याद है, या sin a प्लस b का क्या फॉर्मूला, sin a प्लस b का, sin a प्लस b जो आपका होता है वो क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब मैं आपको ऐसा कहता हूं कि अब क्या करो, यहां पर अगर आपको इससे लाना, आपको फॉर्मूला इसका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब एक काम करो, यहां पे ये जो आपने जो भी लिखा है, मैं ऐसा बोलता हूं, आप मान लो यहाँ पे लेट कर लो, sin a को मान लो x और sin b को मान लो y। sin a को मान लो x, sin b को मान लो y। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, a के लिए मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे a की वैल्यू क्या जाएगी sin इनवर्स x, b की वैल्यू क्या जाएगी sin इनवर्स y, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू में हर जगह जिसकी वैल्यू पता है पुट करो। कैसे पुट करेंगे, देखो ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आपका यहाँ पे आपका है sin a प्लस b, यहाँ क्या है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आप कहोगे sin a की वैल्यू पता है, sin b की वैल्यू पता है, लेकिन ना cos की वैल्यू पता है और ना ही cos b की वैल्यू पता है। तो उसको कैसे करेंगे, आप पता है यहाँ तो ये पूरा हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये जो इनवर्स, ये जो साइन देखा मैंने इनवर्स बन जाएगा, तब क्या जाएगा a प्लस b इक्वल टू साइन होल इनवर्स, क्या क्या है
साइन ए कॉस बी, फिर प्लस क्या जाएगा यहाँ पे कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू है 10, यहाँ पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स। बी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स वाई, यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, क्या वैल्यू है साइन ए की, साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है एक्स, यहाँ लिख देते हैं एक्स। क्या कॉस बी पता है, नहीं पता, कुछ कर सकता होगा, मैं कुछ करूंगा। आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसा है, कैसा है क्या, इफ देयर इज ओनली कॉस थीटा तो यहाँ पे अपने जो स्क्वायर है रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट में क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऐसे करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर लगा के रूट लगा, कोई दिक्कत, स्क्वायर लगा के रूट लगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बन गया अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या आ गया साइन बी, तो वैल्यू क्या आ गई साइन स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, यहाँ क्या आ गया आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन बी की क्या है वाई प्लस अंडर रूट, इसे आप साइन भी है ना इसको पहले लिख लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि हमें क्या कहते हैं जैसे हमें कोई भी लेवल मिले या वेव मिले। साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू वाई, यहाँ वाई पुट कर दो, वाई यहाँ हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस। तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला, देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं, ये फॉर्मूला किसका है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो यहाँ हमने क्या किया, बेसिकली मैंने किया यहाँ पे ये पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ मैंने साइन ए को क्या मान लिया एक्स, साइन बी को भी क्या मान लिया वाई, ए की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स वाई। यहाँ से क्या किया साइन ए प्लस बी लिख दिया, साइन ए cos बी प्लस cos साइन बी, ये जो साइन है आपका इधर क्या बन जाएगा होल इनवर्स बन जाएगा, ये आ गया साइन इनवर्स साइन, यहाँ मैंने क्यों किया ये आप वीडियो देखो सबको समझ में आएगा कि यहाँ पे अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है सिर्फ साइन की, तो मैंने उसके लिए क्या किया यहाँ पे इस cos स्क्वायर बी का रूट लगा दिया, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, मैंने वैल्यू पुट की सबकी, साइन ए की वैल्यू x, इसकी वैल्यू ये कर दी x, 1 डी की वैल्यू क्या है साइन बी की वैल्यू की y है, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y, तो ये फॉर्मूला आ गया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का। ऐसे ही जब लिखोगे ये तो यहाँ पे sin इनवर्स दिया गया, अगर आप ऐसे ही यहाँ पे sin a माइनस b का फॉर्मूला लिखो, क्या था फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, यहाँ फिर से वही चीज मानोगे sin a को मानना x और sin b को क्या मानना y, तो आपका अपने आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा sin इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू कहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम आएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट में आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ऐसे ही आप जैसे ये आपने निकाला वैसे निकाल सकते हो इसका cos, आप लिख लेना यहाँ पे cos a प्लस b का जो भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। आप चाहो यहाँ पे तो आप यहाँ फिर से मान लेना, क्या मान लोगे आप cos a को मान लेना x और cos b को क्या मान लोगे y, यहाँ से x की यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x और b की वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स y। यहाँ जब सब कुछ पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो देखो मैं आपको बताता हूँ इसे करके, यहाँ जो सॉल्व करोगे आप तो क्या होगी अपने वैल्यू पुट हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी cos a प्लस b, क्या फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, इधर दिया क्या आ जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू क्या आएगा आपका cos इनवर्स cos a cos b माइनस sin a sin b। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b ऐसे रहेगा, ये आ गया cos इनवर्स, क्या वैल्यू a की वैल्यू देता हूँ, cos a की वैल्यू है x, cos b की वैल्यू क्या है y, सेम ऐसे तो जैसे करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे आप वो जो करोगे तो बताया था लगा sin की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर a और sin b की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a, चाहो तो यहाँ स्क्वायर लगा रूट लगा दो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है cos इनवर्स x
प्लस क्या आ जाएगा cos इनवर्स y, यहाँ क्या आ जाएगा cos इनवर्स, ये वैल्यू क्या आ गया xy माइनस अंडर रूट क्या आएगी cos की वैल्यू क्या है x, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की। सेम एज इट इज, ऐसे ही आप क्या करोगे, आप निकाल सकते हो वैल्यू, ये फॉर्मूला लिखेगा cos a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। सेम एज इट इज मान लेना cos a को क्या मान लोगे आप x, cos b का मान लोगे y, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना, देखना cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका दिया आएगा सर फॉर्मूला cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे हमने देखा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, इससे पहले देखा था मैंने मिटा दिया उसको, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम जानते हैं tan a प्लस b क्या होता है फॉर्मूला, 11th का tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस का हो जाएगा tan a tan b। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया है, हमने ये किया पहले क्वेश्चन में, हमने मान लिया कि हमने मान लिया है tan a जैसे था वहां पे sin a का x मतलब है tan a को मान लो x और tan b को मान लो क्या y। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x और b की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स y। अगर आप यहाँ पर करोगे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, ये tan आ जाएगा तो क्या बन जाएगा होल, tan इनवर्स होल का क्या बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स क्या वैल्यू है tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू है x, tan b की वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू है b की वैल्यू। तो ये आपका फॉर्मूला है। सेम एज इट इज जब करोगे, जब आप फॉर्मूला लगाओगे इसका दूसरे वाले का tan a माइनस b का, तो वहां से दूसरा फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो आपका जो वैल्यू है क्या आएगा tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। अब क्या कर लेंगे, फिर से करेंगे जो किया था, tan a को क्या मान लेंगे x और tan b को क्या मान लेंगे y। जहाँ से आप जो भी करोगे फिर से वही स्टेप, a की वैल्यू क्या जाएगी आपकी tan इनवर्स x और b की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स y। यहाँ पुट करोगे तो आपको जो आंसर आएगा लास्ट में क्या आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब सेम टू सेम करना आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है। ये जो फॉर्मूले याद हुए तो फॉर्मूले पे याद करके दिखाएं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन अलग अलग होंगे, इसमें से एक ही चीज़ आई आपको कैसा फॉर्मूला निकाल देंगे, बस आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे वाले क्लासेस में आपको पूरी बताऊंगा, ये सिर्फ पार्ट 1 है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप चाहो तो मिसलेनियस में जितने क्वेश्चन लिखेंगे आप बुक लिखोगे तो इन सारे फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हो। और सबसे इजी जो होता है वो आप चेंज कर लो, आप साइन एंड और जो भी फंक्शन चेंज करो टेन में, वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आप जो वैसे चाहो तो ये सब चीज कर सकते हो। अब मैं बस लास्ट ईयर बताता हूँ, जैसे मैंने फॉर्मूला निकाला है ये, अगर मैं यहाँ पे x और y दोनों की जगह a रख दूँ या दोनों की जगह कैपिटल x रख दूँ, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स कैपिटल x, tan इनवर्स कैपिटल x, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस x अपॉन में 1 माइनस x इंटू x। तो आपका बनेगा tan इनवर्स x, ये क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या आएगा 2 tan इनवर्स x, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। आप कुछ ही भूल जाना है, फॉर्मूला भूलना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। जिसको और आगे बढ़ना हो तो वो ये इसका निकाल लेना, 3 tan इनवर्स x का कैसे करके 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिखेंगे, देखते कौन कर पाता है, ठीक है। ये खत्म होता है हमने, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करो, जो भी हम सिखाओ, ठीक है, और उन्हें बोलो क्योंकि इजीली समझ आ जाएगा जो भी टॉपिक है। अब बस वो ध्यान रखना फॉर्मूलेस की बात, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कोशिश करो समझ आया, ठीक है, ओके।